नमस्कार, मैं अमरजीत कुमार। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे वह है पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। पर्यावरण से संबंधित आपके एग्जाम में अक्सर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं उससे संबंधित। उन्हीं सेलेक्टेड टॉपिक्स में से एक टॉपिक से है जो है हमारा पर्यावरण संरक्षण समझौता और परियोजना से संबंधित। तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और जितने भी यहाँ पर समझौता परियोजना और संरक्षण दिए गए हैं इन्हीं सब से कहीं न कहीं हमेशा प्रश्न रिपीट होते रहते हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और जितने भी सभी महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रोटोकॉल और संरक्षण थे उसको हमने यहाँ पर लिखने का और आपको बताने का प्रयास किया है। इसके बाद भी अगर आपको लगे कि हाँ कोई किसी भी प्रकार की परियोजना संरक्षण या प्रोटोकॉल हमसे छूटा है तो आप हमें प्लीज कमेंट में जरूर बताएंगे, हम उसे पिन कर देंगे ताकि अन्य सभी लोग भी उसे जान सके। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या कुछ खास है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारा जो पर्यावरण है और पर्यावरण के कारण ही जो हमारी जो पृथ्वी है वो कहीं न कहीं कुछ सुरक्षित है और उसी सुरक्षित पृथ्वी के ऊपर जो पर्यावरण है उससे संबंधित हम और हमारे जीव जंतु हैं। इन्हीं सभी को कभी बीच बीच में बचाने के लिए पर्यावरण को पृथ्वी को और जीव जंतु को बचाने के लिए कुछ समय समय पर हमारी गवर्नमेंट या फिर विदेश की जो सरकार होती है या विदेशी संस्थाएं जो होती है वो कुछ न कुछ नई अपनी नीति लाते रहते हैं। उन्हीं नीति के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम से संबंधित होते हैं उनमें सबसे पहला जो नीति होता है हम यहाँ पर जो अरेंज किए हैं वो सभी अरेंजमेंट एक ईयर जो है कंटिन्यूसली जो ईयर होते हैं उसके रूप में अरेंज किया ताकि आपको याद करने में कुछ सहूलियत हो। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहला जो हमारा परियोजना है वह है कस्तूरी मृग परियोजना जो कि साल 1970 में लाया गया था। कस्तूरी मृग आपने अगर रामायण देखा होगा सुना होगा वहां पर एक मृग की बात हिरण की बात की गई है, उसी हिरण को हम कस्तूरी मृग के रूप में जानते हैं। तो कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में लाई जाती है। उसके बाद रामसर समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अक्सर यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलता है। कुछ मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ रामसर समझौता से, उसके बारे में आपको कमेंट में बताना है और बहुत ही खास है आपको याद भी रखने हैं। तो सबसे पहला आपका रामसर समझौता जो कि साल 1971 में हुआ था, जो कि आपको ये पता भी होगा कि ईरान का एक जगह है रामसर, वहां पर ये रामसर समझौता हुआ था और ये किससे संबंधित है तो आर्द्र भूमि संरक्षण से। मगर ध्यान रखेंगे रामसर समझौता साल 1971 में होता तो जरूर है मगर ये लागू कब से होता है 1975 से होता है। आपके लिए कुछ प्रश्न है आप हमें कमेंट में बताएंगे। वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं और उसके साथ साथ भारत का सबसे पहला, मैं यहां पर प्रश्न लिख रहा हूं आपको आंसर करना है, सबसे पहला सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ये तीन प्रश्न आप हमें कमेंट में बताएंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि वर्तमान यानी कि अगर मार्च 2022 तक की डाटा देखा जाए तो भारत में कुल 49 रामसर साइट शामिल हैं। ये याद रखेंगे करंट से संबंधित है, मार्च 2022 की हम बात कर रहे हैं। आइए अब आगे देखते हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे, कभी कभी प्रश्न पूछता है रामसर समझौता में भारत कब शामिल हुआ था। इसको मैं आगे लिखा हूं, ये सीक्वेंस के रूप में आपको यहां पर मिलेगा। भारत जो है इसमें 1 फरवरी 1982 को शामिल होता है। इस सीक्वेंस में आपको आगे मिलेगा। अगला जो हमारा है वह है वन्य जीव संरक्षण, यानी कि वन्य के जीवों को संरक्षित करने के लिए जो हमारे गवर्नमेंट द्वारा जो नियम लाए गए वो कब लाई गई 1972 ईस्वी में। साथ ही साथ आगे है हमारा बाघ परियोजना। बाघ परियोजना बहुत ही चर्चा में रहता है जिसे हम टाइगर परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं और ये टाइगर प्रोजेक्ट साल 1973 में लाई जाती है। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि सबसे पहला टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा है। जितने भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं वो आप जरूर करेंगे। सबसे पहला क्या है प्रश्न आपका, सबसे पहला। उसके बाद
गिर सिंह परियोजना, गिर जो वन है गुजरात में, उससे संबंधित गिर सिंह परियोजना भी 1973 में लाई जाती है। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, वह है जल प्रदूषण संरक्षण, यानी कि जल को संरक्षित करने के लिए जो परियोजना लाई गई थी वह है जल प्रदूषण संरक्षण 1974। और जल में क्या रहता है, मगरमच्छ, तो मगरमच्छ संरक्षण भी जो लाई गई थी वह 1974 में। उसके साथ साथ जल के अंतर्गत ही जलीय जीव के रूप में आपके कछुआ और घड़ियाल भी होते हैं। तो कछुआ और घड़ियाल से संबंधित जो परियोजनाएं लाए गए थे संरक्षण के रूप में, वह आया था साल 1975 में। उसके बाद विश्व विरासत संरक्षण, विश्व विरासत कहने का मतलब है जो विश्व में हमारे जो कुछ धरोहर के रूप में जो कुछ स्थल जगह या कुछ स्मारक होते हैं उसके संरक्षण के लिए साल 1976 में 1976 में विश्व विरासत संरक्षण लाया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं हमारा क्या है, वन संरक्षण। वन संरक्षण कहने का मतलब है हमारे जंगल जो होते हैं वन, उसको संरक्षित करने के लिए साल 1980 में, ये इसका डेट याद रखेंगे 25 अक्टूबर, प्रश्न पूछा हुआ है ना, कि कब लागू किया गया था या कब हुआ है, तो 25 अक्टूबर 1980। उसके बाद आता है वायु से संबंधित प्रदूषण, वायु प्रदूषण संरक्षण जो कि 1981 में आता है। तो इसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। कस्तूरी मृग परियोजना 1970, रामसर समझौता 1971 में होगा, लागू होगा 1975 में। वन्य जीव संरक्षण 1972, बाघ परियोजना आपका 1973, गिर सिंह परियोजना 1973, जल और मगरमच्छ दोनों 1974, कछुआ और घड़ियाल 1975, उसके बाद आपका विश्व विरासत 1976, वन संरक्षण 1980 और वायु प्रदूषण 1981। आगे देखेंगे, आगे यहाँ पर आपके सीक्वेंस के रूप में भारत जो है रामसर साइट में कब शामिल हुआ है, 1 फरवरी 1982। इसका आपको डेट भी याद रखने होंगे, छोटा जो स्मॉल डेट है वो भी, कब, 1 फरवरी 1982 को। आपके लिए एक प्रश्न है, आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। यानी कि हमने आपसे रामसर से संबंधित कुछ 4 प्रश्न पूछा है, उन सभी का आपको आंसर एक साथ कमेंट में देना है। सबसे पहला, सबसे छोटा, सबसे बड़ा और आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। आगे देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण एक जो हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं वह है आपका पर्यावरण संरक्षण 1986। यहाँ से अक्सर प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हमारा गैंडा परियोजना 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 और एक और प्रोटोकॉल है हेलसिंकी प्रोटोकॉल जो कि 1987 में किए गए थे। ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साल 1987 में किया जाता है और ये संबंधित किससे है, तो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। तो अब आपके लिए एक प्रश्न है कि ओजोन संरक्षण दिवस हम किस वर्ष मनाते हैं, आप कमेंट में आंसर करेंगे। राष्ट्रीय वन नीति यानी कि वन के संरक्षण के लिए भारत में राष्ट्रीय वन नीति साल 1988 में लाया जाता है। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे स्टार मार्क करके याद रखेंगे, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं पृथ्वी संरक्षण 1992। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न होगा क्योटो प्रोटोकॉल जो कि साल 1997 में किया जाता है, मगर ध्यान रखेंगे इससे कि ये 1997 में किए तो जाते हैं मगर प्रभाव में कब आएगा, साल 2005 ईस्वी में। तो यह ध्यान रखना होगा आपको कि प्रश्न आपसे क्या पूछा है। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ कब, 1997, प्रभावी रूप से कब आया, 2005, और क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित किससे है, ग्लोबल वार्मिंग से। उसके बाद आपका है डॉल्फिन संरक्षण 1997। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आया होगा, आप बने रहेंगे, आपको वो डॉट क्लियर कराए जाएंगे। 1997 में आपका डॉल्फिन संरक्षण। कार्टाजेना प्रोटोकॉल साल 2000 ईस्वी में आता है जो कि जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। अब यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, जैव विविधता जो है ये प्रोटोकॉल क्योटो कार्टाजेना 2000 में आता है मगर प्रभावी होता है 2003 से। तो प्रश्न को ध्यान रखेंगे। गीत संरक्षण भारत के लिए साल 2006 ईस्वी में,
राष्ट्रीय गंगा नदी यानी कि भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा होगा, यह बात कही गई है 4 नवंबर 2008 को। उसके बाद अभी याद रखेंगे चाचा चौधरी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया है, चुना गया है। उसके बाद आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह है गंगा डॉल्फिन। इसी का हम बात कर रहे थे कि आपको यहाँ पर देख करके कंफ्यूजन हुआ होगा कि गंगा डॉल्फिन और डॉल्फिन संरक्षण दो अलग अलग प्रश्न हैं। जब बात डॉल्फिन संरक्षण की आएगी तो साल 1997, जबकि गंगा डॉल्फिन जो कि सिर्फ भारत के लिए है वह 5 अक्टूबर 2009 को। तो इसे फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे। रामसर में भारत 1 फरवरी 1982, पर्यावरण संरक्षण 1986, गेंडा परियोजना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और हेलसिंकी प्रोटोकॉल 1987, राष्ट्रीय वन नीति 1988, उसके बाद पृथ्वी संरक्षण 1992, हाथी परियोजना 1992, यहाँ पर आपका लाल पांडा परियोजना 1996 है, सीक्वेंस के रूप में वो छूट गया था इसलिए उसको साइड में कर दिया। उसके बाद आपका क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आएगा, प्रभावी होगा 2005 में। डॉल्फिन संरक्षण 1997, कार्टाजेना प्रोटोकॉल साल 2000 में आएगा, प्रभाव में आएगा 2003 में। उसके बाद गिद्ध संरक्षण 2006, राष्ट्रीय गंगा नदी जो है 4 नवंबर 2008 और गंगा डॉल्फिन 5 अक्टूबर 2009 को। अब आगे देखते हैं कुछ और बाकी है, वह है हाथी विरासत, साल 2010 में घोषित किया जाएगा, यानी कि भारत का विरासत पशु के रूप में हाथी को 2010 में घोषित किया गया। उसके बाद क्या है, हेलसिंकी का बात हमने किया। एक हाल फिलहाल में हुआ था नागोया प्रोटोकॉल साल 2014 ईस्वी में। उसके बाद लाल पांडा परियोजना की बात हमने किया 1996। 1 जून 2021 में जो 2213 पोस्ट बिहार दरोगा की जो पीटी एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था सतत विकास से संबंधित, तो इसे भी आप याद रख लेंगे, साल 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो ये थे आपके इन सभी पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजना, संरक्षण और समझौता। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे और आपके एग्जाम में ये 1 नंबर तो आपको जरूर दिलाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा, और हाँ, आप हमें अपने कमेंट में जरूर बताएंगे कि अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। खास करके बीपीएससी, सीडीपी और रेलवे की जो परीक्षाएं होने वाली है उनमें यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हम आपको कराएंगे जहाँ से अक्सर उस टॉपिक से एक प्रश्न होते हैं। तो आप जरूर कमेंट में बताएंगे और आपको ये हमारा छोटा सा प्रयास कैसा लगा, और जो कुछ प्रश्न आपसे पूछा गया है उन सभी प्रश्न का आप आंसर भी जरूर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे यहाँ तक, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेंगे। तो अभी के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।